क्या आप जादू में यकीन करते हैं? अगर उत्तर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि रोवाल्ड डाल ने कहा है जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। सोचिए, हम बचपन में कितना जादुई तरीके से जीवन को देखते थे। घास पर ओस की बूंद, रंग बिरंगी तितलियां और जमीन पर कोई रंगीन सा पत्थर देखकर मानो मन चकित हो जाता था और रात में परियों की कहानी सुनकर खुद को ही परी समझने लगते थे। कितना रोमांच से भरा था बचपन। पर जैसे जैसे हम बड़े हुए, हमारे जीवन के प्रति रोमांच व जादुई एहसास खत्म सा हो गया। अगर कोई आपको कहे कि जादू सच में होता है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हैं वो चीज़ आपको मिल जाएगा, तो आपको ये सब बातें अतार्किक लगने लगती हैं। पर क्या हो अगर ये सब बातें सच हो? नमस्ते दोस्तों, सनशाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रॉन्डा बर्न की बुक द सीक्रेट जादू पर बात करेंगे, जो हमें बताता है कि कैसे हमारे जीवन में भी जादू होता है। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है बल्कि सच है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए निकलते हैं इस जादुई यात्रा पर। दोस्तों, न्यू टेस्टामेंट में एक बात लिखी गई थी जो इस प्रकार है, जिसके पास है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उसके पास जो है उसे भी छीन लिया जाएगा। आपको सुनकर थोड़ा अजीब लगा होगा। बहुत सदियों तक इस सवाल का जवाब ढूंढा गया, तब पता चला कि कृतज्ञता ही वह चीज़ है जिसके बारे में ऊपर कहा गया। अगर आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ हैं तो आपको और मिलेगा। अगर आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो उसे आपसे छीन लिया जाएगा। कुरान में भी कहा गया है, अगर तुम कृतज्ञ हो तो तुम्हें ज़्यादा दूंगा, लेकिन अगर तुम कृतज्ञ हो मतलब थैंकफुल नहीं हो तो मेरा दंड गंभीर होगा। इससे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी विशेष धर्म के अनुयायी हैं, क्योंकि ये जो बात बताया गया है यह सृष्टि का नियम है। क्योंकि हम बचपन से ही सुनते आए हैं कुछ कहावतें, जैसे आप जो देते हैं वही पाते हैं, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। और ये कोई बनी बनाई बातें नहीं हैं, बल्कि साइंस भी यही कहता है। याद करिए न्यूटन का थर्ड लॉ, हर क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। अगर आप कृतज्ञ हैं तो आपको और बहुत कुछ दिया जाएगा ताकि आप कृतज्ञ हो सके। दुनिया के लगभग सभी धर्मों में कृतज्ञता के महत्व के बारे में बताया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं या आपकी वर्तमान परिस्थितियां कैसी है। कृतज्ञता का जादू आपके समूचे जीवन को बदल देगा। रॉन्डा बर्न कहती है, कृतज्ञता के जादू से मैंने लोगों के स्वास्थ्य को बदलते देखा, वैवाहिक जीवन को बदलते देखा, मनुष्य को दौलतमंद होते देखा और सादग्रस्त को आनंदित होते देखा है। इस किताब में 28 दिन के लिए 28 अभ्यास दिए गए हैं, जिसको आप अपने जीवन में उतार कर जादुई परिवर्तन होते देख पाएंगे। तो चलिए ये अभ्यास क्या हैं, इनको बारी बारी से देखते हैं। पहला अभ्यास है, अपनी नियामतें गिनना शुरू करें। मतलब जिन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं उनकी लिस्ट बनाएं। लिस्ट में कम से कम 10 चीज़ों को शामिल करिए जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। ये चीज़ें इस प्रकार भी हो सकती हैं, स्वास्थ्य, धन, संबंध, प्रेम, खुशी। और इनको लिखने के बाद ये भी लिखिए कि आप इन सब के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। जैसे मैं अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ हूँ क्योंकि मेरे अच्छे स्वास्थ्य की वजह से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। ऐसे ही 10 चीज़ों की लिस्ट बनाएं। आप प्रकृति के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। जमीन जिसमें आप चलते हैं, हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, सभी चीज़ों को लिस्ट में शामिल करें। और दूसरा अभ्यास है जादुई पत्थर। आप अपने पास एक पत्थर रखें छोटा सा और उसे बेड के सिरहाने पर रखें ताकि रात को जब आप सोने जाएं तो वो पत्थर आपको सामने दिखे। और सोने से पहले उस पत्थर को हाथ में थामें और आंख बंद करके आज दिन भर जितनी भी अच्छी चीज़ हुई है आपके साथ, उन सब के लिए धन्यवाद कहें। इसे आपको 26 दिनों तक अभ्यास करना है। और तीसरे दिन का तीसरा अभ्यास है जादुई संबंध। सोचिए कि आप इस पृथ्वी पर अकेले रह रहे हैं तो आपके मन में किसी भी चीज़ को करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि उसे कोई देखने वाला, अप्रिशिएट करने वाला ही नहीं रहेगा। और आप कहीं आ जा भी नहीं सकेंगे, क्योंकि लोग ही नहीं रहेंगे तो आ जाने का कोई मतलब ही नहीं होगा। इसलिए आज आप उन लोगों को धन्यवाद दें जो आपके जीवन को हसीन व सुंदर बनाते हैं। इसलिए आज आप उन 3 लोगों की लिस्ट बनाएं और उनके बारे में 5 अच्छे शब्द लिखें जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको जादुई शब्द थैंक यू बोलें और ये दिन में 3 बार करें। और चौथा अभ्यास है जादुई स्वास्थ्य। हम अपने स्वास्थ्य के लिए तभी फिक्र करते हैं जब ये बिगड़ जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए थैंकफुल रहें। इस अभ्यास को करने के लिए आप एक कागज़ लें और उसमें लिखें, मेरा बेहतर स्वास्थ्य ही मुझे जीवित रखता है। और उस कागज़ को ऐसे जगह पर चिपका दें जहां आप इसे आसानी से देख सकें। और दिन में 4 बार उसके लिए थैंकफुल रहें और 4 बार प्रयास करें। और 5वां अभ्यास है जादुई धन। सोचिए, बचपन में हमें जो चाहिए होता था वो हमें आसानी से मिल जाता था और कुछ चीज़ों
को पाने के लिए हमें पैसों का भुगतान भी करना पड़ता था। तो आज आप एक नोट लें और उसमें लिखें, थैंक यू मनी मेरे पास हमेशा रहने के लिए, मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हूँ। और इसे सिर्फ बोलना नहीं है बल्कि दिल से भी फील करना है। दिन में 3 बार इसका अभ्यास करें। और पैसों की इज्जत भी करना है, क्योंकि हम बहुत बार जो है वो अनजाने में ही पैसों का अपमान कर देते हैं और जिस चीज़ से हमारा जीवन चलता है उसका कोई अपमान नहीं। और छठा अभ्यास है जादू की तरह काम करना। आप जो काम करते हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए। हम सब की आदत होती है कि हम जो काम करते हैं वो हमें अच्छा नहीं लगता। हर दिन काम पर जाते वक्त उदासी फील करते हैं, जिससे आपका काम और बिगड़ जाता है। जिस काम को आप कर रहे हैं उसके लिए थैंकफुल रहिए। अपने बॉस के लिए थैंकफुल रहिए कि उन्होंने आपको चुना, और उन पर गुस्सा भी आए तो उनकी अच्छी बातों को याद कर उनके प्रति कृतज्ञता दिखाएं और उन्हें हर बार जताइए कि आप उनसे कितना कुछ सीख रहे हैं। फिर धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अपने काम में खुशी फील कर रहे हैं और सब अच्छा चल रहा है। और 7वां अभ्यास है निगेटिविटी को, नकारात्मकता को बाहर निकालें। जब हम कृतज्ञ होने का प्रयास करते हैं और अधिक कृतज्ञ होने के लिए लोगों की अच्छी अच्छी बातों को स्वीकार करते हैं तो दूसरों के प्रति हमारी जो नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। इसलिए आज आप उन 10 नकारात्मक चीज़ों को लिखें जिन्हें आप सुधारना चाहते हैं और ध्यान लगाकर उसे सुधारने का प्रयास करें और हर दिन थैंकफुल रहिए। तो दोस्तों, इन सभी अभ्यास को एक कागज़ पर लिख लें और रोज़ अभ्यास करें। केवल मुंह से बोलना भर नहीं है बल्कि फील भी करना है कि आप उनके प्रति कितने कृतज्ञ हैं और आप सच में पाएंगे कि आपके जीवन में जादुई परिवर्तन हो रहा है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में बाकी को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मुझे इतना टाइम तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।